अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर अकरम सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज शबे बराअत है और जिसे आम तौर पर लोग शबे बरात कहते हैं। ये बरात नहीं है, बराअत है। बराअत ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और बराअतुन का माना आता है छुटकारा। शब का माना होता है रात, तो शबे बराअत का माना हुआ छुटकारे की रात। आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाता है और उन्हें जन्नत नसीब फरमाता है। तो इसलिए ये शबे बराअत है। जैसा कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में ये मौजूद है कि एक रात मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बिस्तर पर नहीं पाया, मैं आपकी तलाश में निकली तो मैंने देखा कि आप जन्नतुल बक़ी के अंदर सजदे की हालत में हैं और अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ़ हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो पूछा, आयशा क्या बात है? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब आपको बिस्तर पे न पाया तो गैरत की वजह से मैं आपकी तलाश में यहाँ पे चली आई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जानती हो ये रात कौन सी रात है? ये वो रात है जिस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु बकर की बकरियों के बालों के बराबर बल्कि उससे ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। बनु बकर ये अरब का वो कबीला था जिसमें बकरियां सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। इतनी ज़्यादा कसीर तादाद में उस कबीले के अंदर बकरियां थी और एक बकरी के जिस्म पर बाल कितने लाख और कितने करोड़ होते हैं उसका कोई हिसाब और उसकी कोई गिनती नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि कबीले बनु बकर की बकरियों की बालों की तादाद से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। यहाँ पे एक अक़ीदे की बात मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर अर्ज़ करता हूँ कि इतनी ज़्यादा तादाद पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत व जमाअत किसी की नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला इतने ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत जब आज की रात में फरमाता है तो अहले सुन्नत ही इतने ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आज की रात में अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमाअत ही की मग़फ़िरत फरमाता है, क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा फ़िरक़ा पाया ही नहीं जाता है जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो। इतनी ज़्यादा तादाद में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात ही पाए जाते हैं। आज की रात के बारे में मैंने अभी जो आयत करीमा पढ़ी,
इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिम मुबारका, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को लैला मुबारका फरमाया, बरकत वाली रात। हजरत इकरमा और दिगर बहुत सारे बुजुर्गों ने इसकी तफसील ये बयान फरमाई कि यहाँ पे लैला मुबारका से मुराद है शब बराअत। और इस रात की बरकतें कितनी ज़्यादा हैं वो तो एक अलग बात है। उसकी सबसे बड़ी एक बरकत आज हम अपनी निगाहों से देख सकते हैं कि जो बंदा मस्जिद के अंदर बार बार बुलाने पे भी नहीं आता था, बिन बुलाए वो यहाँ पर हाजिर हो गया है। ये इस रात की बहुत बड़ी बरकत है। बल्कि और दिनों में हम अगर उन्हें ढूंढें और नमाज के लिए लाना चाहें तो वो आने के लिए तैयार नहीं, और इस रात का इंतज़ार करता है कब शब बरात आए, कब मैं मस्जिद के अंदर जाऊं और जाकर के नमाज अदा करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को ऐसी बरकत वाली रात बनाया है। मेरे आका हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन मेरे पास में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने सरे अक़दस को उठाइए, आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। अल्लाह की रहमत का खाली एक दरवाज़ा खुल जाए तो हम जैसे करोड़ों लोगों की मग़फ़िरत हो जाए। तो अल्लाह जब 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है तो फिर अल्लाह की रहमतें कितनी ज़्यादा इस रात के अंदर उतरती होंगी उसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए फरमाया गया कि जब शब बराअत आती है तो सूरज डूबने के बाद से लेकर के सुबह सादिक या तुलुए आफताब तक अल्लाह की रहमतें पहले आसमान पर नुज़ूले इजलाल फरमाती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें ये सदाएं देती हैं, है कोई मग़फ़िरत को तलब करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। लगता है आप लोगों को बात समझ में नहीं आई। अल्लाह ताला की तरफ से ये सदा दी जाती है कोई मग़फ़िरत को तलब करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। हर बंदा तो ये चाहता है कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैंने ज़िंदगी के अंदर छोटे गुनाह भी किए, बड़े गुनाह भी किए, छुप कर भी गुनाह किए, सबके सामने भी गुनाह किए। मेरे गुनाहों का एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है, काश मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। आप बुज़ुर्गों की बारगाह में दुआ करवाते हैं और अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के दुआ करवाते हैं, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन आज की रात आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हदीस पाक में आता है अल्लाह की रहमतें आसमान दुनिया पर उतरती हैं और रात भर तक ये ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत को चाहने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। तो अल्लाह ने तो आज खुद ही दरे मग़फ़िरत को खोला है और दरे रहमत को खोला है। हम तो माहिल बकरम में कोई साइल ही नहीं, हम तो माहिल बकरम में कोई साई ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई रहरव ही नहीं। यानी आज की रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें खुद बंदों से कहती हैं कि अगर मग़फ़िरत चाहते हो तो मेरे दरम पे आओ, आज की रात में मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। और ये सदा दी जाती है कोई रिज़्क़ का तालिब मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ। लोग कहते हैं इमाम साहब तावीज़ दे दो मेरी दुकान चल जाए, कोई कहता है कि दुआ कर दो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई कहता है कि दुआ कर दो कि मैं जो है वो अपनी बच्चियों की शादी के लिए कुछ माल जमा कर लूँ, फलां काम के लिए मेरे पास में कुछ पैसा जमा हो जाए। तो हर वक्त बंदा इस फिक्र में रहता है कि कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए, कुछ मेरे रिज़्क़ के अंदर वुसअत पैदा हो जाए। लेकिन बताओ ऐसी घड़ी कब आपको मिलेगी और ऐसा मौका कब आपको मिलेगा कि आज रज़्ज़ाक़ खुद कह रहा है, रिज़्क़ देने वाला परवरदिगार आलम खुद कह रहा है कोई रिज़्क़ का तलबगार उसको मैं रिज़्क़ अता करूँ। अब अल्लाह की रहमतें आवाज़ दें और फिर हम रिज़्क़ को तलब करने के लिए उसकी बारगाह में ना आए और फिर दूसरे दिन आकर के कहें कि हज़रत तावीज़ दे दें, इमाम साहब दुआ कर दें, फलां जगह जाकर के मज़ार पे जाके मैं दुआ करता हूँ ताकि मेरे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए। तो ये कितने अफसोस की बात है कि मौका मिला है तो मौका हम गंवा दें और उसके बाद में फिर तलाशे रिज़्क़ के अंदर परेशान रहें कि अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। ये वो सच्ची खबर है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई और सहाबा ने इसको रिवायत किया और कोई और नहीं कह रहा। रिज़्क़ देने वाला परवरदिगार जिसके कब्ज़ा कुदरत में, जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर सारे रिज़्क़ के खजाने हैं, ज़मीन का भी मालिक वही, आसमानों का मालिक भी वही, और जो कुछ है सब उसके खजाने में है। वो कह रहा है कोई रिज़्क़ का तलबगार जो रिज़्क़ को तलब करे उसको मैं रिज़्क़ अता कर दूं। ये आज की रात में है।
अगर मिसाल के तौर पे मैं समझाऊं बिला तशबीह बिला तमसील, अगर कोई दुनिया का करोड़पति आदमी कह दे कि आज एक दिन के लिए मैंने जो है वो अपना खजाना खोल दिया है, अगर किसी को जरूरत हो तो आके ले ले, अगर पैसों की जरूरत हो तो आके मुझसे ले ले, तो बताओ लोग उसके दरवाजे पे लाइन लगा देंगे, उसके दरवाजे पे भीड़ लगा देंगे। पता नहीं जिंदगी के अंदर दोबारा ऐसा मौका मिले कि ना मिले। दुनिया का एक हकीर इंसान अगर अपने चंद टकों का खजाना खोल दे तो हम जाकर के वहां पे भीड़ लगा दे, और सारे खजानों का मालिक जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जन्नत और जहन्नम सब का मालिक, वो कह रहा है आज के है कोई रिस्क का तलब करने वाला, जो रिस्क को तलब करे तो उसको मैं रिस्क अता फरमा दूं। तो आज की रात में आपको अल्लाह की बारगाह में अपने लिए रिस्क भी तलब करना है। और फरमाया फिर आगे कि आज की रात में रब की तरफ से ये निदा दी जाती है कोई बला और मुसीबत के अंदर गिरफ्तार, जो बलाओं और मुसीबतों से नजात के लिए सवाल करने वाला, तो मेरी बारगाह में सवाल करे, उसे बलाओं से मैं निजात दूंगा, आफतों से मैं निजात दूंगा। बीमार हो मैं शिफा अता फरमा दूंगा, परेशान हो परेशानी को मैं दूर कर दूंगा, औलाद की वजह से सताए हुए हो इस परेशानी का भी मैं दफ़इया फरमा दूंगा। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं, आज अगर तुम मुझसे सवाल करोगे मैं उनको तुम्हारा प्यारा बना दूंगा। अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें परेशान कर रहे हैं उनके दिलों में भी मैं तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। अगर तुम किसी जगह काम करते हो, तुम्हारा सेठ तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, मेरी बारगाह में आज की रात में मांगो, आज मैं तुम्हारी इस दुआ को भी कबूल फरमा लूंगा। यानी आज पूरी रात जो है वो निदाएं दी जाती हैं, है कोई मेरी बारगाह में सवाल करने वाला, है कोई मेरी बारगाह में मांगने वाला, है कोई मेरी बारगाह में तलब करने वाला, उसके सवाल को पूरा करूं, उसकी मांग पर उसको मैं अता करूं, उसकी दुआ को मैं कबूल करूं। जब अल्लाह तबारक व तआला इतना करम फरमा रहा है आज की रात के अंदर, तो आप सोचें और अंदाजा लगाएं आज हमें रब की बारगाह में किस कदर मांगने की जरूरत है। ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते, और आज की रात तो ऐसी रात है कि ये तो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। उलमा बयान फरमाते हैं, सूफिया किराम ने बयान फरमाया, रजब के महीने के अंदर बीज डाला जाता है, शाबान के महीने में पानी दिया जाता है, और फिर रमजान के महीने के अंदर अपनी खेती को काटा जाता है। यानी बंदा रजब के महीने के अंदर कसरत से इबादत करके बीज डाल दे, और फिर शाबान के महीने में खूब रो रो करके अपने बीज को सैराब करे, फिर जब रमजान का महीना आए तो अल्लाह की रहमतों को समेटना शुरू कर दे। तो जो रजब के महीने में बीज न डाले, शाबान के महीने में पानी न डाले, उसको रमजान के महीने में फिर क्या हासिल हो पाएगा। तो ये शाबान का महीना ऐसा महीना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है इस महीने के अंदर कसरत से रोजा रखा, बल्कि रमजानुल मुबारक के बाद में सबसे ज्यादा रोजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसी महीने के अंदर रखा करते। जब आपसे पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया कि इस मुकद्दस महीने के अंदर बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं रोजा इसलिए रखता हूं ताकि जब मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो मैं रोजे की हालत के अंदर रहूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात में जाग करके इबादत करो और सुबह के अंदर रोजा रखो। अब हमें किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि रात में क्या करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया रात में जागो तो बात खत्म हो गई, बस रात में हमें जागना है। ये जो वहाबिया वगैरह मना करते हैं कि शब बारात का कोई सबूत नहीं है, इसकी जो है वो कोई हदीस नहीं, तिरमिजी के अंदर हदीस पाक मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर मौजूद है, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर मौजूद है, सियाए सित्ता के अंदर हदीसें मौजूद है। इस रात की फजीलत को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, और जब फरमा दिया कि रात आए तो जागो, अब हमें जागना है। अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो ना जागे। हमने ये तो नहीं कहा है कि इस रात में जागना फर्ज है, अगर कोई नहीं जागेगा तो गुनहगार हो जाएगा और वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। नहीं नहीं, हमने तो ये कहा है इस रात में जाग करके इबादत करना ये नफली इबादत है। और नफल का माना क्या होता है? करो तो सवाब है और ना करो तो कोई गुनाह नहीं। तो अगर हम जाग करके इबादत करते हैं हमें सवाब मिलेगा, और अगर हम नहीं जागते हैं तो हमारे ऊपर कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी नेमतों से तो हम लोग महरूम हो गए। आप सोचे
अगर कोई ऑफर निकला हो और बहुत बड़ा ऑफर निकला हो और थोड़ी देर के लिए निकला हो, अगर उस ऑफर से हम फायदा ना उठाएं तो इसके अंदर नुकसान तो अपना ही है। और आज की रात तो इतना बड़ा ऑफर निकला हुआ है कि आज की रात के अंदर अगर बंदा 2 रकात पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे कितना अजीम सवाब अता फरमा देता है। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया गया कि जो बंदा शबे बरात के अंदर जाग करके इबादत करेगा तो जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, इस शबे बरात में इबादत करने वाले बंदे का दिल उस दिन के अंदर भी मुर्दा नहीं होगा। अल्लाह ताला उसके दिल को ऐसी जिंदगी अता फरमा देगा। तो ऐसी जिंदगी अल्लाह ताला दिल को ऐसी रातों में जाग करके इबादत करने वाले को अता फरमाता है। और हदीस पाक में आता है कि कुरान की जो मैंने अभी आयत करीमा पढ़ी, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम इस दिन के अंदर, इस रात के अंदर बांट दिया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, आयशा क्या तुम्हें मालूम है इस रात के अंदर क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, आयशा इस रात के अंदर साल भर में जो भी मरने वाला है उसका फैसला हो जाता है, और जो भी बच्चा साल भर में पैदा होने वाला है उसका भी फैसला हो जाता है। कौन बंदा साल भर में हज के लिए जाएगा उसका भी फैसला हो जाता है। तो इस रात के अंदर बंदों के नविश्ते तैयार किए जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम इस रात में बांट दिया जाता है। यानी साल भर में जो कुछ होने वाला है वो सब लिख करके फिरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। कुछ नविश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के हवाले किए जाते हैं, कुछ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के हवाले, कुछ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले। जैसे साल भर में जो जंगें होने वाली हैं उसका नविश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है। जो बलाएं और मुसीबतें आने वाली हैं, जो लोग मरने वाले हैं, उसका नविश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह रोजियों का नविश्ता हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है। ये सारे नविश्ते जो है वो साल भर के अंदर होने वाला है, ये अल्लाह तबारक व तआला इस रात में फैसला फरमाता है और फिर उन्हें फरिश्तों के हवाले फरमा देता है। तो आज की रात में जाग करके जब हम इबादत करेंगे तो अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है साल भर के अंदर अगर हमारे लिए कोई बुराई होने वाली हो तो अल्लाह ताला उसे अच्छाई से बदल देगा। अगर रिज्क में तंगी हो अल्लाह ताला कुशादगी से बदल देगा। मुसीबत आने वाली हो अल्लाह ताला उसे आसान फरमा देगा। और अगर साल भर के अंदर हम किसी बला में गिरफ्तार होने वाले हों अल्लाह ताला इस रात की बरकत से उस बला से हमें निजात अता फरमा देगा। तो इसलिए जो है ये रात बड़ी बरकत वाली रात कहलाती है। अजीज़ान मुकर्रम, उलमाए किराम का हमेशा से ये तरीका रहा, सूफिया किराम का, कि शबे बरात के अंदर वो जाग करके इबादत किया करते थे। अब इस रात के अंदर उनकी इबादतें क्या हुआ करती थी, उनके अंदर बड़ी तफसीलात जो है वो उलमाए किराम ने बयान फरमाई। हर एक बुजुर्ग का अपना अलग मामूल हुआ करता था। तो आज की रात चूंकि शबे बरात है तो मैं ये चाहूँगा कि आज की रात में जब हम इबादत करें तो एक सिस्टम के एतबार से इबादत करें। और इबादत की शुरुआत आज की रात में हम कैसे करें, तो उसके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत तो फरमाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती है। तो अगर हमारे इस मजमा के अंदर कोई उस गुनाह में मुब्तला है तो सबसे पहले उस गुनाह से वो तौबा करेगा। जैसे फरमाया गया, अगर कोई बद मज़हब है तो अल्लाह तबारक व तआला आज की इस ऐसी अजीम रात के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। तो कोई अगर बदमज़हबी में गिरफ्तार है तो बदमज़हबी से तौबा करे। वहाबियत, देवबंदियत या किसी भी बुरे फिरके के अंदर गिरफ्तार है उस गलत अकीदे से तौबा करे। उसके बाद में फरमाया गया, जो शराब का आदी है उसकी भी अल्लाह ताला इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। अगर कोई शराब का आदी हो, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह आज के बाद में मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा ताकि आज की रात की बरकतें उसे मयस्सर आएँ। अगर कोई सूद खोर है, सूद की बला में गिरफ्तार है, वो तौबा करे, अल्लाह आज के बाद में मैं कभी भी सूद नहीं खाऊंगा, जिन जिन का हक है उन्हें लोगों तक पहुंचा दूंगा ताकि उसे भी आज की रात की बरकतें मिलें। इसी तरह गाना सुनने वाला, मेरे आका ने फरमाया उसकी मग़फ़िरत भी आज की रात में नहीं होती है। तो अगर कोई गाना सुनने वाला है, तस्वीर बनाने वाला है, या इसी तरह माँ बाप को सताने वाला है, रिश्तों को तोड़ने वाला है, इन बलाओं में जो भी गिरफ्तार है सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और अपने वालिदैन को राज़ी करे,
रिश्तेदारों को राजी करे, शराब, जुआ, सूद और गाना बजाना और तस्वीर खिंचवाने से तौबा करे, उसके बाद में आए और आज की रात की बरकतों से माला माल हो। अजीज़ान मुकर्रम, अब आज की रात में जब आप इबादत की शुरुआत करें तो किस चीज से शुरुआत करें? तो मैं सबसे पहले तो यही अर्ज करूंगा कि अगर कोई आज की रात में जाग करके इबादत करना चाहे तो नफल इबादत के बजाय अगर उसके जिम्मा कोई फर्ज बाकी है तो पहले अपने फर्ज को अदा करे। यानी बालिग होने के बाद में अगर उससे नमाजें कज़ा हुई हैं तो पहले उन कज़ा नमाजों को अदा करे। हाँ, अगर उसके जिम्मे कोई कज़ा नमाज नहीं है तब फिर वो नफल नमाज को अदा करे और नफल नमाज की बरकतों को लूटे। जैसा कि फरमाया गया कि आज की रात में अगर कोई क़याम करेगा और इबादत करेगा, नमाजें अदा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से बरी फरमा देगा। तो ये उसी के लिए है जिसके जिम्मे कोई कज़ा नमाज बाकी ना हो। हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जिम्मे कज़ा नमाजें बाकी हैं। अगर कज़ा नमाजें बाकी हैं तो आओ सबसे पहले हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह जो हमारी नमाजें कज़ा हुई हैं माफ़ फरमा, और हम सिद्के दिल से अहद करते हैं उन कज़ा नमाजों को अदा करेंगे। आज की रात में आप शुरुआत कर दें कज़ा नमाजों को अदा करने से, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी करके अदा करते रहें। कज़ा नमाज को अगर ज़्यादा हो तो अदा करने का बड़ा आसान तरीका है। एक दिन के अंदर 20 रकातें कज़ा पढ़ी जाती हैं। 2 फजर में, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 ईशा की और 3 वित्र मिलाकर कुल 20 रकात पढ़ी जाती है। और अदा करने की नीयत भी बड़ी आसान है। सबसे पहले नीयत यूं करे, नीयत की मैंने सबसे पहली जो मेरी फजर की कज़ा हुई बंदगी अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। उसके बाद में जब नीयत करेगा तब भी यही कहेगा, नीयत की जो मैंने सबसे पहले फजर की नमाज मेरी कज़ा हुई। यानी हर वक्त यही नीयत करेगा, क्योंकि अगर 1000 नमाजें बाकी है, आपने नीयत कर ली सबसे पहले जो मेरी फजर कज़ा है जब वो अदा हो गई, अब उसके बाद में फिर आप कहेंगे सबसे पहले जो मेरी फजर कज़ा है, तो उसके बाद में जो सबसे पहले वाली है वो अदा हो जाएगी, फिर उसके बाद में जो सबसे पहले वाली है वो अदा हो जाएगी। एक एक कम होती रहेगी और जो बचेंगी उनमें जो पहली होगी वो अदा होती रहेगी। अब नियत करने के बाद में आप नमाज को अगर आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अजीम एक ही बार कहें, सजदे में सुबहान रब्बियल आला एक ही बार कहें। यानी जब मुकम्मल रुकू में पहुंच जाएं तो सुबहान रब्बियल अजीम खत्म करें और फिर उठ जाएं। सुबहान रब्बियल आला मुकम्मल खत्म कर दें, फिर सजदे से उठ जाएं। तो इस तरह कुछ वक्त बच जाएगा। और फिर तीसरी और चौथी रकात पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा ना पढ़े, सूरा ना पढ़े, बल्कि आप सिर्फ जो है 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लें। यानी 4 रकात वाली नमाज में जो बाद की 2 रकातें हैं उनमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लेंगे, तब भी जो है वो काम चल जाएगा। अत्तहियात के बाद में जब आखिरी कायदा में आप बैठेंगे तो दरूद शरीफ और दुआए मासूरा की जगह आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही, बस उसके बाद में सलाम फेर दें। और दुआए कुनूत की जगह सिर्फ इतना पढ़ लें, रब्बी ग़फिरली रब्बी ग़फिरली रब्बी ग़फिरली। तो ये इतना शॉर्टकट तरीका है, इतनी आसानियां हैं, आप कज़ा नमाजें बड़ी आसानी से अदा कर सकते हैं। अगर कज़ा नमाजें अदा कर ली या ज़िम्मा बाकी नहीं है तो आज की रात में इबादत कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप नफल नमाजों को अदा करें। अगर नफल नमाजों को अदा करके आप थक जाएं तो कुरान पाक की तिलावत में लग जाएं। तिलावत कुरान से आप थक जाएं तो फिर तस्बीह और जिक्र के अंदर लग जाएं। तस्बीह और जिक्र से अगर आप थक जाएं तो आंखें बंद करके फिर अपने दिल पे नज़र करें और अपने दिल के ज़रिए अल्लाह अल्लाह करें। यानी जब आपकी सांस बाहर आए तो अल्लाह की आवाज़ निकले और जब सांस अंदर जाए तो अल्लाह की आवाज़ निकले, और या फिर जब सांस बाहर आए तो ला इलाहा और जब सांस अंदर जाए तो इल्लल्लाह। तो इस तरह आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और आप दिल के ज़रिए जो है वो अल्लाह का जिक्र करने लग जाएं, ज़बान से बिल्कुल आवाज़ ना आए। इससे भी थक जाएं तो थोड़ी देर सो करके आप आराम कर सकते हैं। अब उसके बाद में आज की रात में अगर आप पढ़ना चाहें तो कौन कौन सा जिक्र आप पढ़ें, तो उसके लिए चंद जिक्र मैं आपके सामने रखता हूँ। उन अस्कार को अगर आज की रात में आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतों से आप माला माल होंगे। सबसे पहले जो सबसे अफजल जिक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सबसे अफजल जिक्र है।
इससे अफजल जिक्र कोई नहीं। हदीस पाक में मौजूद है कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन अगर एक पलड़े में मीज़ान के रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ये एक कलमा रख दिया जाए तो सातों आसमानों और ज़मीन से भारी पड़ जाएगा। एक हदीस बिताका है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक बंदा हाजिर होगा, 99 दफ्तर गुनाहों के उसकी निगाहों के सामने होंगे। जब वो दफ्तर जो गुनाहों से भरे हुए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से पूछेगा तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं हुआ? वो बंदा कहेगा अल्लाह कोई जुल्म नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तेरे पास में कोई उज़्र है? बंदा कहेगा मेरे पास कोई उज़्र भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, ये कागज का एक टुकड़ा ले जा और अपने नामा आमाल को तुलवा ले। अब जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में ये कागज पाएगा तो कहेगा या अल्लाह मेरे 99 दफ्तर जो मेरे थे वो सब हल्के पड़ गए, इस एक कागज से क्या होगा? रब फरमाएगा जा तू वजन करवा, तेरे साथ में जुल्म नहीं होगा। अब वो मीज़ान अमल पे आएगा। मीज़ान आप जानते हैं कितना बड़ा मीज़ान है? मीज़ान का एक पल्ला इतना बड़ा है कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनों को उसके अंदर रख दिया जाए तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े मैदान के अंदर एक छोटी सी अंगूठी रखी हुई है। इतना बड़ा मीज़ान है। लेकिन जब बंदा उस मीज़ान के पास में जाएगा और वो एक कागज का टुकड़ा रखेगा और दूसरी तरफ 99 दफ्तर रखे होंगे, उस एक कागज के टुकड़े के सामने उसके 99 गुनाहों के दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे और वो एक पल्ला भारी पड़ जाएगा। और उस पे क्या लिखा होगा? उस कागज के टुकड़े पे यही लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर उसके लिए हुक्म होगा जा अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे माफ किया और तुझे जन्नत अता फरमा दी। तो ये कलमा बहुत अजमत वाला है। अगर हो सके तो आज की रात में कम से कम 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करें, फिर देखें अल्लाह ताला इसकी बरकत से दिल में कैसा उजाला पैदा फरमाता है। उसके बाद में आज की रात में अगर आप दूसरा जिक्र करना चाहें तो वह है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये कैसी तस्बीह है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पे हल्के हैं और मीज़ान के ऊपर भारी हैं, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। और बताओ जब ये मीज़ान पे भारी है तो बंदा जब कहता है सुबहान अल्लाह तो आधा मीज़ान भर जाता है, और जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरा मीज़ान भर जाता है। तो बताओ इतना बड़ा मीज़ान अमल, सातों आसमान और सातों ज़मीन जिसको भर न सके, बंदा अगर इस तस्बीह को पढ़ ले तो अल्लाह ताला पूरे मीज़ान अमल भर करके उसे अजर व सवाब अता फरमा देता है। एक रिवायत के अंदर मौजूद है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये 4000 खजूर की गुठलियां लेकर के बैठी हुई थी और उन पर तस्बीह पढ़ रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, पूछा कि तुम क्या तस्बीह पढ़ रही हो? अर्ज़ की हाँ या रसूल अल्लाह मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। मेरे आका ने फरमाया तुम इतनी तस्बीह पढ़ रही हो, मैं तुम्हें एक तस्बीह बताता हूँ, अगर तुम वो पढ़ लोगी तो ये तुम्हारी तस्बीह के ऊपर भारी पड़ जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर वो तस्बीह अता फरमाई, फरमाया इस तरह पढ़ो सुबहानल्लाहि अदद मा खलका, यानी सारी मखलूक के बराबर में अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। सुबहानल्लाहि अदद मा खलका, तो आप इसको पढ़ लें या सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। फिर देखें इस तस्बीह की बरकतें आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे ज़ाहिर होती है। सुबहान अल्लाह का माना क्या होता है? अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। तो बंदा जब अल्लाह की पाकी बयान करेगा अल्लाह ताला उसे कितना अजर व सवाब अता फरमाएगा उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। फिर एक जिक्र और है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। यह जिक्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, और जो बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 बीमारियों से शिफा अता फरमाता है, और उन 70 में सबसे हल्की बीमारी का नाम है टेंशन और फिक्र। यानी जो बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसे टेंशन फ्री फरमा देता है। तो ये तस्बीह इसे भी आप कसरत से आज की रात के अंदर पढ़ें। और फिर उसके बाद में सबसे अहम चीज़ जो आज की रात में आपको पढ़ना है वह है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कसरत से आज की रात के अंदर
आपको अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करना है, इसलिए कि हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी बलाएं आती हैं और जो भी परेशानियां आती हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से आती है। जब हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को जब माफ़ करेगा तो हमारी परेशानियों को भी और हमारी बलाओं और आफतों को भी दूर फरमा देगा। क्योंकि फरमाया गया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों की कमाई है, यानी तुमने जो भी गुनाह किया है गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतें टूट पड़ती हैं। और आज भी हम जिन बलाओं में गिरफ्तार हैं और मुसीबतों की वजह, ये गुनाहों की वजह से गिरफ्तार हैं। लिहाजा आज की रात में हमें कसरत से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना है। और अभी जो मैंने हदीस पाक आपको बताई कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता और फरमाता है कोई मेरी बारगाह में मग़फ़िरत करने वाला, उसकी तौबा को मैं कबूल करूँ, तो ये तो अच्छा मौका है। अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है मेरी बारगाह में आज तौबा कर लो, आज मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो ये अच्छा मौका मिला है, कसरत से अल्लाह की बारगाह में आप हज़रात जो है वो तौबा इस्तग़फ़ार भी करें। उसके बाद में एक बहुत बड़ा वजीफ़ा दरूद पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक के बारे में फरमाया था, दरूद पाक पढ़ लो। उबय बिन काब से फरमाया अल्लाह तुम्हारे सारे काम बना देगा, यानी सारे काम बन जाते हैं दरूद पाक से। हो सके तो 100 मरतबा, 200 मरतबा या 500 मरतबा दरूद पाक का भी आपकी आज की रात में आप हजरात विर्द फरमाएं और कसरत से आप हजरात जो है वो आज की रात के अंदर दरूद पाक भी पढ़ें। और ख़ास तौर से मैं ये बात कहूँगा कि आज की रात जो मिली है पता नहीं आइंदा साल मिले कि ना मिले। ये जो हदीस पाक में फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर सूरज गुरूब होने के बाद से तजल्ली फरमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात में नहीं हर रात में तजल्ली फरमाता है। लेकिन कब? तहज्जुद के वक्त में, वो आधी रात तिहाई रात गुजरने के बाद में। लेकिन उस वक्त कौन उठता है? हम सोए रहते हैं, हम इबादत रात में उठ करके नहीं कर सकते। आबिद लोग उठते हैं, अल्लाह के नेक वली उठते हैं और रातों के मजे लूटते हैं वो, लेकिन हम गुनहगार रातों में सोए रहते हैं। तो हमारे लिए भी कोई ऐसा मौका होना चाहिए कि हम भी अल्लाह की उन रहमतों से हिस्सा हासिल कर लें। तो अल्लाह ने ये जो रातें अता फरमाई है हम गुनहगारों ही को अता फरमाई है। नेक लोग तो रात भर जाग के वैसे भी अल्लाह को राजी कर लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा मौका गुनहगारों के लिए। इधर सूरज डूबा, उधर रहमतें बरसना शुरू हो गई और अब हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुल गए और तुलुए फजर तक हमारे पास में मौका है। तो गुनहगारों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। और मैं ये भी अर्ज करूंगा कि आज जो है वो हम लोग अपने औलाद का हक अदा करते हैं, अपनी बीवी का हक अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूक अपने हुकूक हमारे जिम्मे आयद किए उस तरफ हम लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते। हम दिन भर कमाते हैं, क्यों? ताकि औलाद का जो हक है उसको अदा कर दें। हम जो है वो कारोबार में परेशान रहते हैं ताकि अपने ज़िम्मे जो लोगों के हुकूक हैं उन हुकूक को अदा करें। लेकिन हम इतना तो कभी सोचते ही नहीं अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे कुछ हक अपने भी लगाए हैं, उनको हम कब अदा करेंगे। तो अज़ीज़ान मुकर्रम, ये रातें आती हैं, इन रातों में बंदा नेक बन करके अल्लाह के हुकूक को अदा करने का ऐदो पैमान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़िंदगी भर नेकी की तौफीक अता फरमाता है। और ये काम उस वक्त तक नहीं हो पाएगा जब तक कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा नहीं होगा। आज जो हम अल्लाह की बारगाह से दूर है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर नहीं है। हम एक पुलिस वाले से डरते हैं, सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा उससे भी डरते हैं, सिग्नल तोड़ के नहीं जाते हैं। कोई हमारे ऊपर है सेठ तो उससे भी हम डरते हैं कि वो पगार नहीं देगा। जो हमारा किसी से अगर 2 टके का फ़ायदा है उससे भी हम डरते हैं फ़ायदा बंद हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तो हवाएं भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, रोशनी भी दे रहा है, सांसें भी अता फरमा रहा है, माल भी दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, औलाद भी दे रहा है, सेहत भी दे रहा है, ज़िंदगी सब कुछ दे रहा है। उसका कोई खौफ और कोई जो है वो डर हमारे दिल के अंदर नहीं है। बताओ ये कितने अफसोस की बात है। तो ऐसी रातों में बंदा हाजिर होकर अपने खुदा की बारगाह में रोए। रोने का जिक्र मैं ख़ास तौर से इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक बंदा रोता नहीं है तब तक अल्लाह की रहमतों को जोश नहीं आता है। हज़रत शेख महरूम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, और जब आसमान से पानी बरसता है तभी सब्ज़ा उगता है। बिला तशबीह बिला तमसील, बंदा जब रोता है
तभी फिर अल्लाह की रहमत के फूल खिलते हैं। और रोना तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर रोता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे खाली नहीं लौटाता है, उसके दामन मुराद को अल्लाह तबारक व तआला भर देता है और जितना मांगता है उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। ये अल्लाह का कितना करम है। कितने ऐसे लोग हैं पिछली शब बारात के अंदर वो हमारे दरमियान मौजूद थे और देखते ही देखते जो है वो इस साल भर के अंदर वो चले गए। पता नहीं आइंदा आने वाले साल हम लोग रहें कि न रहें, क्योंकि आज की रात में नविश्ते तैयार होंगे। हम में से इतने लोग मौजूद हैं, ज़रूर इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नाम इस साल के अंदर मरने वालों का जो है वो लिखा जाता होगा, ज़रूर होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं 10 साल से यहाँ पे जो है वो 11 साल से 12 साल से देख रहा हूँ। मैं हर शब बारात में तकरीर करता हूँ और ये हर शब बारात में कहता हूँ कि पता नहीं हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस साल मरने वालों की जो है वो लिस्ट के अंदर लिखा जाता होगा और फिर आइंदा साल में देखता हूँ उनमें से कई लोग इंतकाल कर चुके होते हैं। तो ये 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ। अब पता नहीं आइंदा साल जो है वो कितने लोग हम में से कम होंगे और किस किस का नाम जो है वो इस साल जो है मरने वालों की लिस्ट के अंदर लिखा जाएगा। जवान ये न समझे कि किसी बूढ़े का नाम लिखा जाएगा, हमारी बारी अभी नहीं आई है। कोई बच्चा ये न समझे कि बूढ़े लोग मरेंगे, हमारा नाम तो भी बहुत बाद में लिखा जाएगा। कोई ये न समझे, हमने देखा है कि यहाँ पे बैठने वाले जवान लोग भी साल भर के अंदर चले गए, कितने हट्टे कट्टे लोग भी चले गए, तंदुरुस्त तो तवाना लोग भी चले गए। तो पता नहीं इस साल हमारे अंदर से कितने ऐसे लोगों का नाम उस नविश्ते के अंदर लिखा गया होगा और हज़रत मलकुल मौत के हवाले कर दिया गया होगा। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया, बंदे का नाम मरने वालों में लिख दिया जाता है। बंदा मकान बना रहा होता है, बंदा शादी कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि मेरा नाम मरने वालों के अंदर लिख दिया गया है। तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है और ज़रूर हम में से कुछ लोगों का नाम इस साल मरने वालों में लिखा जा रहा है। तो मैं भी यही समझूं और आप भी यही समझें, हो सकता है मेरा ही नाम लिखा गया हो। अब आप बताएं, अगर मेरा नाम या आप में से किसी का नाम इस साल मरने वालों के अंदर लिख दिया गया हो और उसे मलकुल मौत के हवाले कर दिया गया हो और आइंदा साल शब बारात हमको मिलना नसीब अगर ना हो, अल्लाह ना करे आइंदा साल हम शब बारात के अंदर मौजूद ना रहें, तो बताओ आइंदा शब बारात के अंदर हमें कितनी हसरत होगी। अपनी कब्र के अंदर हम कितनी हसरत का जो है वो शिकार होंगे और कब्र में हमारी क्या कैफियत होगी। जरा थोड़ा आंखें बंद करके तसव्वुर करके देखो, बंद कब्र है, शब बारात है, लोग मस्जिदों में इबादत कर रहे हैं, हम अपनी कब्र के अंदर बंद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कोई आके फातिहा पढ़ दे, कोई आके इसाले सवाब कर दे। क्योंकि हदीस पाक में आता है जब शब बारात आती है तो मरहूमीन की रूहें हमारे घरों के दरवाजे पे आती है और कहती है कोई है जो हम पर रहम करे, कोई है जो हमारी तरफ से सदका करे। अगर कोई उनके ऊपर कोई ईसाले सवाब करता है, उनकी तरफ से सदका करता है, वो खुश होकर के चली जाती है और अगर कोई नहीं करता है बड़ी हसरत और बड़े अफसोस के साथ में वहाँ से रुखसत हो जाती है। अब पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले साल यहाँ पर बैठ करके तकरीर सुन रहे थे, आज इनकी रूहें हमारे दरमियान में होंगी, हमारे घरों के दरवाजे पे सवाब के लिए बेचैन होंगी। और पता नहीं हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी रूहें आइंदा आने वाले साल के अंदर दरवाज़ों को खटखटाएंगी, दरवाज़ों पे आएंगी और जो है वो सवाब की भीख मांगेंगी, ईसाले सवाब के लिए कहेंगी। जो कुछ बंगला बनाया, मकान बनाया, फ्लैट बनाया, सारी ज़िंदगी जिसके अंदर खपा दी, उसी फ्लैट और उसी मकान के दरवाजे पे आके खड़ी होंगी। ना वो लाखों रुपया उनको कुछ काम आ रहा होगा, ना वो करोड़ों का फ्लैट उन्हें कुछ फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, वो तो सिर्फ थोड़े से सवाब की भीख मांग रही होंगी। तो बताओ आज हम जिस दुनिया के लिए सब कुछ अपना खपा दे रहे हैं और अपने आप को हिलाक कर दे रहे हैं, ये हमें कुछ काम नहीं आएगा मरने के बाद में। मरने के बाद भी हमारी रूहें भी बेचैन और बेताब होंगी। कोई है हमारे बच्चों में से जो हम पर रहम करे और हमारे लिए सवाब पहुंचाए और हमारे लिए सदका करे। और मैं यहाँ पर ये बात ख़ास तौर से इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब शब बारात का मौका आता है तो सोशल मीडिया पर वहाबिया दयावना मैसेज भेजते हैं कि शब बारात में ये कब्रिस्तान में जाना बिदत है, वो बिदत है। मैंने अभी हदीस पाक आप लोगों को सुनाई, हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को बिस्तर पे नहीं पाया, मेरे आका शब बारात में कहाँ पे मिले थे? हजरत आयशा ने जब तलाश किया था मेरे आका कहाँ पे थे? जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी क्या है? मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है।
इतनी भी समझ में नहीं आती। कहते हैं खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। मैसेज भेज रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, शब बारात में नहीं जाना चाहिए, कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आंखें फूट गई, दिल की आंखें अंधी हो गई, अक्ल पे पत्थर पड़ गए। हजरत उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं, मैंने जब तलाश किया अल्लाह के रसूल मेरे बिस्तर पे मौजूद नहीं है। मैं तलाश करते करते जब पहुंची तो मैंने देखा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मौजूद है। क्या जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के वालिदे मोहतरम या वालिदा मोहतरमा की कब्र अनवर थी? नहीं तो। या आप किसकी जो है कब्र पे आप तशरीफ ले गए थे? आम मुसलमानों की मग़फ़िरत की दुआ के लिए तशरीफ ले गए थे। और हम भी जो कब्रिस्तान में जाते हैं शब बारात के अंदर क्यों जाते? मेरे आका गए थे आम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए, इसीलिए हम भी तो जाते हैं। देखो ये कोई इतनी बारीक बात तो नहीं है कि जिसको समझाया जाए, पकड़ करके दिमाग के अंदर उसको घुसाया जाए, देखो ऐसा है ऐसा, इतनी मोटी सी बात है। अहले सुन्नत व जमात से मैं पुरजोर अंदाज के अंदर ये बात कहूँगा, मेरी इस बात को हमेशा याद रखें। जब बंदा वहाबी और देवबंदी हो जाता है तो हक से उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, उसको कुछ भी नजर नहीं आता। ये बात बात पे क्या कहते हैं, बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, तिरमिजी में दिखाओ, नसई में दिखाओ, इब्ने माजा में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, ये हदीस की 6 सही किताबें इनमें दिखाओ। तो ये जो शाबान की फजीलत जो है, शब बारात की जो बरकत है, ये तो इब्ने माजा में लिखी हुई है, तिरमिजी शरीफ के अंदर लिखी हुई है। ये तो हदीस की सही किताबें हैं जिनका वजीफा ये वहाबी हर वक्त पढ़ते, इनके अंदर लिखी है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, किसी से उलझो मत। उलमा अहले सुन्नत जो आपको बता रहे हैं उसको दिलो दिमाग में नश्र करो। जो हक है वही आपके सामने बताया जाता है। उन लोगों के जो है वो अक्लों पे पत्थर पड़ गए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से वो दूर हो गए, उन्हें दूर रहने दो। अल्लाह ने आपको रहमतों के करीब किया है, आप लोग रहमतों से फ़ायदा उठाओ। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज की रात में नविश्ते तैयार हो रहे हैं, हम में से न जाने किसका नाम मुर्दों में लिखा जाने वाला है। और मैं ये बड़ी पते की बात आपसे कहूँगा, अगर आपने आज की रात में ये सोच लिया कि आज की रात में जो नविश्ता तैयार हुआ है उसमें तो मेरा नाम लिख ही दिया गया है, अब मुझे जो करना है साल भर के अंदर अंदर कर लेना है, अब मुझको आइंदा साल मौका मिलने वाला नहीं है, तो देखो आप लोग ऑटोमेटिक जो है नेक बन जाएंगे। क्योंकि बंदे को जब पता चल जाए कि अभी मेरी रूह निकलने वाली है तो उसको नेक बनना ही बनना है, वो खुद ब खुद नेक बन जाएगा। और साल भर गुजरते हुए टाइम नहीं लगता है। और जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को याद करो। यानी बंदा जब मौत को याद करता है तो खुद ब खुद नेक बन जाता है। दिल सख्त है तो खुद ब खुद वो नरम हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि अभी 1 घंटे के बाद मेरा इंतकाल होने वाला है तो आप तो फिर किसी से बात भी नहीं करेंगे, बस अल्लाह अल्लाह करने लग जाएंगे। तो जब 1 घंटे के बाद अगर इंतकाल होने वाला आप नेक बन जाएं तो 1 साल कौन सा बड़ा होता है। साल भर में अगर बंदा मरने वाला तब भी तो वो नेक बन जाएगा। तो अजीज़ान मुकर्रम, आज की रात में ये तसव्वुर करके बैठ जाएं, ये शब बारात हो सकता है मेरी ज़िंदगी की आखिरी शब बारात हो, जो मुझे लेना है आज की रात में ले लेना है, ताकि मरने के बाद में हसरत न रहे, मरने के बाद में कोई मुझे अफसोस न रहे। और उसके बाद में अगर कोई आज की रात में लंबी इबादत करना चाहे तो सलातुत तस्बीह पढ़े। ये 4 रकात की बड़ी लंबी नमाज है, इसके अंदर जो तस्बीह है वो 300 मरतबा पढ़ी जाती है। तो बंदा इस नमाज को पढ़ेगा, आधा पौना घंटा 1 घंटा उसको लगेगा। तो इस नमाज को पढ़कर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सलातुत तस्बीह के बारे में, हो सके तो रोज़ाना पढ़ो, नहीं तो हफ्ते में 1 बार पढ़ो, नहीं तो साल में 1 बार पढ़ो, नहीं तो कम से कम जिंदगी में 1 बार इसको जरूर पढ़ लो। इसकी बरकतें इतनी है कि मैं क्या बताऊं, बस ये समझ लो इसको पढ़ लिया तो आप लोग अल्लाह की रहमतों से ऐसे माला माल हो गए कि बस मत पूछो, आप लोग नेकियों के बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे। तो ये सलातुत तस्बीह आज की रात में पढ़ने का बहुत बड़ा वजीफा है, इसको भी आप हजरात पढ़ के अपनी नेकियों के अंदर इजाफा कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी इबादत है तिलावत कुरान। आज की रात में आपको कसरत से तिलावत कुरान करना है। कुरान, दरस कुरान ये बहुत अजीम दौलत है, हमने इसकी अहमियत को समझा नहीं। ये किसका कलाम? अल्लाह का कलाम है। क्या ये बात कम है, मामूली बात है ये कि अल्लाह का कलाम हम लोग पढ़ें? पूरी कायनात के अंदर इससे बड़ी कोई चीज है अभी मौजूद हमारे दरमियान? कुछ मौजूद नहीं है दुनिया में इस वक्त। जो मौजूद है उन मौजूद चीजों में सबसे बड़ी दौलत का नाम है कुरान पाक। ये इतनी बड़ी दौलत है, लेकिन हम में से अक्सर लोगों को
इस चीज़ का एहसास, कहते हैं कुरान बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन एहसास नहीं है। बस आप कुरान पाक खोल करके बैठ जाएं और उसके बाद में उसके हरूफ को देखें और तसव्वुर करें कि मैं किसका कलाम पढ़ रहा, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा, किसी बंदे का कलाम नहीं पढ़ रहा। ऐसा कलाम है, एक हर्फ बंदा पढ़े तो 10 नेकियां, अलिफ लाम मीम पढ़ दे तो अल्लाह ताला 30 नेकियां अता फरमा देता है, यानी कम से कम 30, और ज्यादा कितनी मिल जाए उसका कोई अंदाजा नहीं है। 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, 4 पारा, जितनी आप तिलावत कर सकते कसरत से पढ़े। यासीन शरीफ पढ़े, सूरह वाक़िया पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, आज की रात में सूरह हामीम सजदा पढ़े, सूरह मुजम्मिल का विर्द करें। इन तमाम सूरतों को आप पढ़े, देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। असल में हमारे दिल सियाह हैं तो हमें ज़िंदगी में लुत्फ नहीं मिलता। जब रातों में इन्हें इबादत करते हैं, दिल में जब कुछ रोशनी पैदा होती है तो फिर देखो इबादतों में लुत्फ आता है। वक्त भी चूँकि काफ़ी हो गया, मैं बताऊं तो बहुत सारी बातें बताने को है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बातें मैंने बताई उतना ही आज की रात में आप करें। अभी आपको जाग करके बहुत इबादत करनी है, और जागें तो फिजुल कामों के लिए ना जागें, इबादत के लिए जागें, नहीं तो जा करके सो जाएं थोड़ी देर, जब नींद खुले तब आकर के इबादत कर लें। ये रात भर सिलसिला चलेगा, सुबह तक ये अल्लाह की रहमतें बढ़ती रहेंगी, तो अल्लाह की रहमतों से हिस्सा लूटें। अल्लाह रब क़दीर हमें आज की रात की बरकतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।